पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। ये जो ऑर्डर कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है, मैं चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इस ऑर्डर को पढ़े, क्योंकि कल का ये राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर ये स्पष्ट कर देता है कि 100 करोड़ तो छोड़िए, 30 करोड़ छोड़िए, एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत ईडी और सीबीआई के पास नहीं है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की नेता आर्ची ने लगाए बीजेपी पर गंभीर आरोप। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मनीष की गिरफ्तारी के बाद शराब नीति घोटाले की जांच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने नेता आर्ची के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा किया। शराब नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही मनीष सिसोदिया लगातार जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश पर पानी फिर जाती है। मनीष की गिरफ्तारी के बाद शराब नीति घोटाले की जांच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने नेता आर्ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए सुनते हैं। पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कई महीनों तक लगातार करते रहे, वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के आरोप उसके बाद सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में आ गए। 6 महीने से ज्यादा से सीबीआई और ईडी जांच कर रहे हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 500 से ज्यादा अफसर इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच में लगाए हैं। तो क्या है ये तथाकथित शराब घोटाला? इस तथाकथित शराब घोटाले में मुख्य रूप से 2 आरोप हैं। पहला आरोप है कि नई शराब नीति बनाने के एवज में शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत या किकबैक लिए गए। ये पहला आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है और उनके बाद सीबीआई और ईडी ने लगाया है। दूसरा आरोप ये है कि ये 100 करोड़ रुपए जो शराब कारोबारियों से लिए गए, उनको आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में लगाया, गोवा के चुनाव में खर्च किया। ये आरोप पिछले एक साल से बार बार भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता, अलग अलग प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुना रहे हैं। लेकिन कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक फैसला दिया। 2 लोग जो इस केस में अरेस्टेड थे, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा, उनको कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी और एक 85 पेज का ऑर्डर कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। दोनों का नाम बताइए। ये जो ऑर्डर कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है, मैं चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इस ऑर्डर को पढ़े। मैं चाहूंगी कि जो सारे टीवी चैनल पिछले एक साल से इस तथाकथित घोटाले की रिपोर्ट्स चला रहे हैं, इस ऑर्डर को पढ़ें, क्योंकि कल का ये राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर ये स्पष्ट कर देता है कि 100 करोड़ तो छोड़िए, 30 करोड़ छोड़िए, एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत ईडी और सीबीआई के पास नहीं है।
बार बार इस 86 पेज के ऑर्डर में जज सिर्फ एक बात दोहरा रहे हैं कि कोई भी सबूत ईडी ने सामने नहीं रखा है। तो जो पहला एक्यूजेशन है, जो पहला आरोप है कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ, 100 करोड़ की रिश्वत किकबैक के तौर पर शराब कारोबारियों द्वारा आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को दी गई। इस किकबैक देने में एक शराब कारोबारी गौतम मल्होत्रा जी भी शामिल थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी, ऐसा सीबीआई भी कह रही थी, ऐसा ईडी भी कह रही थी। लेकिन कल कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से पैरा 74 में अपने ऑर्डर में कहा है, देयर इज नो स्पेसिफिक एविडेंस showing any such cash payment towards payment of bribe or repayment of kickbacks. The only evidence presented has been some vague statements made by witnesses, and on the basis of these statements, it cannot be inferred that cash payments were given as bribes. So court ये स्पष्ट तौर से कहता है कि रिश्वत देने का, एक नए पैसे की भी रिश्वत देने का कोई भी सबूत कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है। ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है। श्वेता झा की रिपोर्ट, ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली NCR।